सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। हम लोग देख रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी सीरीज़ का। हम लोग ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ देख रहे हैं, उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, हम लोग 3.6 तक कवर अप कर चुके हैं। हम लोगों ने वी हैव स्टार्टिंग फ्रॉम द मोशन से हम लोगों ने वी हैव सीन द पैरामीटर्स ऑफ द मोशन कि हमारे वी हैव सीन द 5 पैरामीटर विच डिस्क्राइब द मोशन। वो 5 पैरामीटर्स देखे हमने, वो क्या क्या थे हमारे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। फिर उन पांचों पैरामीटर को यूज़ करके वी have got our equation in kinematics, but that equation is only valid in a uniform accelerated motion. फिर हमने uniform accelerated motion का एक एप्लीकेशन देखा था, that is a free fall। ठीक है, तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर तक इतना देख लिया था। अब हमारा आज का जो लेक्चर है that is a relative velocity का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी दिस रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद विल डू दिस पॉइंट्स टू पॉन्डर। ठीक है, इसमें कुछ एक पॉइंट्स है दैट वी आर गोइंग टू ओपन अप दोज पॉइंट्स एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज पॉइंट्स। और उसके बाद विल ट्राई टू डू द क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज। हम लोग देखेंगे, वी आर गोइंग टू कवर अप 3.1 to 3.8 आज कवर अप कर लेंगे। ठीक है, सो रिलेटिव वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। सो कंसेप्ट है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। तो हमने स्टार्टिंग में बिगनिंग ऑफ द चैप्टर मैंने बोला था कि मोशन जो होता है ना, दैट इज़ ऑल रिलेटिव, देर इज़ नो एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है, मोशन जो होता है फॉर वन पर्सन बॉडी इज़ मूविंग, फॉर अनदर पर्सन दैट बॉडी कैन बी रेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका क्लासिकल एग्जांपल है कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन ए कार, एंड यू सी द नियर बाय ट्री नियर यू। ठीक है, आप ट्री को देख रहे हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में द ट्री इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, बट देर इज़ अनदर पर्सन विच इज़ स्टैंडिंग हेयर, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ट्री इज़ नॉट मूविंग, ट्री इज़ स्टेशनरी। ठीक है, सो दैट एपरेंट मोशन। ठीक है, इसको जो दिख रहा है मेरे को, जो कार में बैठा हुआ है उसको दिख रहा है ट्री इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और जो पर्सन इज़ ऑन द ग्राउंड, ट्री इज़ स्टेशनरी। सो ये आपको जो फीलिंग आती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। और फिर आपने और भी कॉन्सेप्ट देखे होंगे, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। ठीक है, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, तो इफ़ देर इज़ सम अनदर ट्रेन विच इज़ गोइंग ऑन द पैरेलल ट्रैक्स। ठीक है, अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, वन इज़ मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर एंड अदर वन इज मूविंग 50 किलोमीटर पर आवर, और आप इस वाली ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो आपको ये वाली ट्रेन मूव करती हुई दिखेगी, थोड़ी स्लो मूव करती हुई दिखेगी देन। और स्लो और फास्ट भी इट इज़ अगेन ए रिलेटिव टर्म। ठीक है, और एक और ट्रेन आ रही है यहाँ से, दैट इज़ ऑल्सो मूविंग विद इन दिस डायरेक्शन विद 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको अपने रिस्पेक्ट में ये वाली ट्रेन थोड़ी स्लो मूव करती हुई दिखेगी और ये वाली ट्रेन फास्ट मूव करती हुई दिखेगी, जो आपको अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इट थ्रू द रिलेटिव वेलोसिटी। आपको ये जो ऑब्जर्वेशन हो रही है ना, ये वाली, कि आपको ये वाली ट्रेन फास्ट मूव करती हुई दिख रही है, दिस ट्रेन ए इज़ मूविंग फास्ट एंड दिस ट्रेन बी इज़ मूविंग स्लो, दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, और जो पर्सन ऑन द ग्राउंड होगा, उसको ये वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव करती दिखेगी 60 किलोमीटर पर आवर से, ये वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखेगी 50 किलोमीटर पर आवर में, और ये वाली ट्रेन इधर मूव करती हुई दिखेगी 60 किलोमीटर पर आवर में। तो सबके लिए, अगर हम सबके लिए देखेंगे, जो पर्सन इसमें बैठा होगा उसके लिए ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगी, जो पर्सन ग्राउंड पे होगा उसके लिए ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगी, जो पर्सन यहाँ पे बैठा होगा उसके लिए डिफरेंट होगी। सो जो कंसेप्ट है हमारा कि हु इज़ द ऑब्जर्वर। ठीक है, जो ऑब्जर्वर है, अभी तक हमने देखा था, वी हैव सीन के वी आर इंट्रोड्यूसिंग ऑल आर फैक्टर्स कंसिडरिंग द ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन को हम लोग देखते थे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर है। इसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन डिफाइन करते थे, ये पोजीशन के मूवमेंट को, कि पोजीशन कितनी फास्ट मूव कर रहा है, कितनी स्लो मूव कर रहा है, कहाँ ये इतने टाइम पीरियड में कहाँ मूव कर गया। सो दैट इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू माई स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये मेरा स्टेशनरी ऑब्जर्वर होता था। ठीक है, ऑब्जर्वर, ये मेरा स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, इट इज़ नॉट मूविंग। व्हेन माई ऑब्जर्वर इज ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग, जब मेरा ऑब्जर्वर भी मूव करने लगता है, देन वी हैव ऑल दिस ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस मेरे को तब आते हैं, क्योंकि जब स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ये मूव करता हुआ दिखेगा, और ये 10 से मूव कर रहा है तो ये 10 से मूव करेगा। अगर मेरा जो मेरा ऑब्जर्वर है और ये इसी डायरेक्शन में, जो ये डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा वे 10 से, तो मेरे को ये मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, इट फील्स लाइक स्टेशनरी, इट इज़ एट रेस्ट दिखेगा मेरे को। ठीक है, ये वाला जो पोजीशन होगा ये मेरे को रेस्ट दिखेगा। सो अगेन, कि जितना भी हम ऑब्जर्वेशन देख रहे थे, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू जो भी मोशन होता है, जो भी रेस्ट होता है, वट एवर द मोशन, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है,
तो हमने ये सारी ऑब्जर्वेशन, हमारे को ये सारी ऑब्जर्वेशन दे रखी है यहाँ पे इन आर बुक के पहले दे रखी है हमारे को, यू हैव बीन ट्रैवलिंग इन ट्रेन, यू हैव बीन ओवरटेकन बाय अनदर ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन। आपने महसूस किया होगा कि द ट्रेन मस्ट बी ट्रैवलिंग, सो जो आपको ओवरटेक कर रही है, एक तो वो वाली ट्रेन फास्ट होनी चाहिए आपसे, ठीक है, बट वो आपको स्लो मूव करती हुई दिखेगी, वो वाली ट्रेन जो आपको ओवरटेक कर रही है, देन टू समवन जो ग्राउंड पे खड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो पर्सन मेरा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, सपोज ये वाली जो हमने एग्जांपल देखा ना, ये आपकी ट्रेन है, ये मूव कर रही है 60 से, और ये आपकी ट्रेन है, ये मूव कर रही है 50 से। तो पहले तो ये वाली ट्रेन पीछे से आ रही होगी और आपको ओवरटेक करेगी, तो लेकिन ये मूव करती हुई आपको दिखेगी बहुत स्लो, ठीक है। अगर हम देखें तो ये वाली ट्रेन जो मूव करेगी ये आपको स्लो करती हुई, और ये जो ग्राउंड पे मेरा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, इसको ये वाली ट्रेन मूव करती होगी फास्ट। ये वाली जो ए ट्रेन है, ये ग्राउंड वाले को तो फास्ट मूव करती हुई दिखेगी। सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन रिटन कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड, उसको फास्ट मूव करती हुई दिखेगी, बट व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम अ फ्रेम कि यू आर ऑल्सो इन द ट्रेन, आपको वो वाली ट्रेन स्लो मूव करती हुई दिखेगी। In both the cases, the train has the same velocity with respect to ground, then to you the other train would seem to be not moving at all. ठीक है, so to understand such observation, we now introduce the concept of relative velocity. ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव सीन दोस एग्जांपल कि जितने भी हमारे ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि कोई चीज़ फास्ट मूव करती हुई दिख रही है, कोई चीज़ स्लो मूव करती हुई है आपके ऑब्जर्वेशन में, दूसरा बंदा कह रहा है कि नहीं ये तो रेस्ट पे है, या ये मेरे ऑब्जर्वेशन में ये वाली चीज़ स्लो है, मेरे ऑब्जर्वेशन में ये वाली चीज़ फास्ट है। सो इन सारे ऑब्जर्वेशन को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है, विल टेक इट कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग यूनिफॉर्मली विद एवरेज वेलोसिटी, सपोज विल टेक टू ऑब्जेक्ट, हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, दे आर मूविंग एट एवरेज वेलोसिटी वी ए एंड वी बी से वन डायमेंशन, हम इसमें वन डायमेंशन कंसिडर कर रहे हैं बस, दे आर मूविंग विद वन डायमेंशन। ठीक है, आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है, इनिशियल उसका डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल जो है, सपोज ये मेरा इनिशियल है एक्स ए और ये मेरा एक्स पी, ठीक है, ये इनिशियल आ गया टाइम टी, ठीक है, दे आर मूविंग विद वेलोसिटी वी एंड दिस इज ऑल्सो मूविंग विद वेलोसिटी वी। तो आफ्टर टाइम टी इट इज़ हेयर, दैट इज एक्स ए, आफ्टर टाइम टी इट इज़ हेयर एंड दिस इज एक्स बी आफ्टर टाइम टी। ठीक है, सो नाउ ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट आया, जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट आया, दिस एक्स पी माइनस एक्स बी ए इन टाइम टी, ठीक है, एक्स बी ए मतलब एक्स बी माइनस एक्स ए इन टाइम टी, इट इज़ नथिंग बट जो मेरा इनिशियल होगा, ठीक है, एक्स बी माइनस एक्स ए जो इनिशियल टाइम पीरियड पे होगा इज इक्वल प्लस जो इसकी वेलोसिटी होगी, ये कितना, ये इतना ट्रैवल होगा मेरा, टोटल कितना होगा ये वी बी इंटू टी, ठीक है, और ये कितना होगा वी ए इंटू टी, ठीक है, ये कितना हो गया वी बी माइनस वी ए इंटू टी। ठीक है, सो दैट इज़ माई फाइनल रिजल्ट, दैट इज़ माई डिफरेंस इन देयर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ माई डिफरेंस इन देयर डिस्प्लेसमेंट। सो दैट इज इट्स बीन मेंशन इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी इज बीन गिवन बाय, सो जो ऑब्जेक्ट ए को दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट ए इज़ देयर एंड ऑब्जेक्ट बी हैज़ मूव दिस डिस्टेंस, सो जो डिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, दैट इज़ नथिंग बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर रिलेटिव वेलोसिटीज़। ठीक है, सो इफ़ यू सी तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या निकल के आता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर कोई ये मेरा यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी वी बी, ये वी ए से मूव कर रहा है, सो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं ए की वेलोसिटी देख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट मीन्स कि मैं बी को रेस्ट पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बी की वेलोसिटी मैंने रेस्ट पे मान ली। ठीक है, अब मैं बी को रेस्ट, हम लोग क्या करते हैं ना, ऑब्जर्वर को, इसमें भी हम लोग वही कर रहे हैं, विल ट्राई टू मेक द ऑब्जर्वर एट रेस्ट। ठीक है, हमने क्या करना है यहाँ पे रेस्ट पे करना है, इसका मतलब इसको रेस्ट पे करने के लिए मैं इसकी वेलोसिटी को जीरो करूँगा, जीरो करने के लिए दैट मीन्स आई एम गोइंग टू कंपाउंड वी बी हेयर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में, और सेम वी बी को मैं इधर कंपाउंड करूँगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू कंपाउंड वी बी हेयर वी ए के ऊपर, तो अब जो वेलोसिटी आएगी यहाँ पे कितनी आएगी वी बी वी ए, ठीक है, वी ए ये माइनस वी बी। ठीक है, मैंने क्योंकि ये वी बी तो ये था मेरा इस डायरेक्शन में और माइनस वी बी इस डायरेक्शन में, तो वी ए माइनस वी बी। ठीक है, सो दैट इज़ माई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सेम वे अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखनी है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये मेरी, सपोज दिस इज़ माई वेलोसिटी ऑफ बी, दिस इज़ माई वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए, अब मेरे को बी की वेलोसिटी देखनी है विद रिस्पेक्ट टू ए को मैं क्या करूँगा रेस्ट पे लाऊंगा, ए को रेस्ट पे लाने के लिए मेरे को इधर वेलोसिटी इसके अपोजिट साइड कंपाउंड करनी पड़ेगी माइनस वी ए, सेम वेलोसिटी में माइनस वी आई एम गोइंग टू कंपाउंड हेयर। ठीक है, सेम वेलोसिटी आई एम गोइंग टू कंपाउंड हेयर माइनस वी ए। तो अब मेरी जो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी हो गई, दिस वेलोसिटी ऑफ बी
माइनस वेलोसिटी ऑफ ए. सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू. जब भी आपको रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है ना, जिसके रिस्पेक्ट में देखनी है, यू ट्राई टू ब्रिंग दैट पर्सन ऑन टू रेस्ट. ठीक है, उसको रेस्ट पे ले आओ. वो क्या करोगे आप, सपोज इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी ए, और इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद 10 मीटर पर सेकेंड, और इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद 15 मीटर पर सेकेंड. तो आपको जिसके भी रिस्पेक्ट में देखनी है, सपोज मेरे को इसके रिस्पेक्ट में देखनी है, मैं इसको रेस्ट पे लेके आऊँगा. रेस्ट पे लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 15 इधर कर दूँगा. ठीक है, और यही 15 में बाकी जिसको मैं देखूंगा, जिस ऑब्जेक्ट को देखूंगा उस पर मैं कंपाउंड कर दूंगा. सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 से, और ये मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर 15 से, 15 मीटर पर सेकेंड से, और ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से. अब मेरे को इसके रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में मेरे को इसकी स्पीड देखनी है. इसके रिस्पेक्ट में ये मेरा ए है, ये मेरा सपोज बी है. तो मेरे को 15 मीटर पर सेकेंड के रिस्पेक्ट में ये जो ए है, इसके रिस्पेक्ट में बी की स्पीड देखनी है. दैट मीन्स मेरे को ए और मेरा ऑब्जर्वर है, बी मेरा ऑब्जेक्ट है. इसको मैंने रेस्ट पे लाना है ऑब्जर्वर को. इसको रेस्ट पे लाने के लिए क्या करूँगा, मैं 15 इधर कंपाउंड कर दूँगा, 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सेम यही मैं 15 इस पर कंपाउंड कर दूँगा बी पे. ये मेरी 15 मीटर पर सेकेंड हो गई. ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड. अब मेरी जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी हो गई, ये टोटल हो गई. ठीक है, दोनों एक डायरेक्शन में ना, तो टोटल हो गई मेरी 10 प्लस 15, जो कि मेरी इस डायरेक्शन में आएगी. ठीक है, सो दैट इज़ माय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. तो ए को अगर मैं रेस्ट पे मान लूँ तो बी जो जाता हुआ दिखेगा अगर मैं ए को रेस्ट पे मान लूँ यहीं पे, ठीक है, तो बी मेरे को इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा विद ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट्स द मीनिंग कि ए को मैंने रेस्ट पे मान लिया, तो ए को जो दिखेगा बी 25 मीटर पर सेकेंड में इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा. सेम अगर हम ट्रेन वाला एग्जांपल लें, ट्रेन अगर ये 60 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, और मैं जिसमें बैठा हूँ वो मेरी ट्रेन 50 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, तो मेरे रिस्पेक्ट में हाउ दिस ट्रेन इज़ मूविंग, सो मेरे को अपने आप को रेस्ट पे लाना पड़ेगा. रेस्ट पे लाने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको इधर 50 से कर दूंगा. ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड मैं रेस्ट पे आ गया. ठीक है, मैं सेम यहाँ पे इसको भी 50 से कंपाउंड कर दूंगा, इसके ऊपर भी मैं 50 डाल दूंगा. तो अब ये इसकी नेट स्पीड कितनी आ रही है इस डायरेक्शन में, 10 मीटर पर सेकेंड. तो अब मेरे रिस्पेक्ट में ये जो ट्रेन है ये मूव कर रही होगी 10 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, मेरे रिस्पेक्ट में ये ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही होगी, और जो पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड होगा उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन कितनी मूव कर रही होगी, दैट इज सेम 60 मीटर पर सेकेंड से. सो दैट इज़ वाई दिस डिफरेंसेस इज कमिंग कि जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है उसको ट्रेन फास्ट मूव करती हुई दिख रही है, और मेरे रिस्पेक्ट में ट्रेन स्लो मूव करती हुई दिख रही है. ठीक है, और अगर यही ट्रेन मेरी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है, इस डायरेक्शन में 60 मीटर पर सेकेंड से, और मेरे रिस्पेक्ट में हाउ इट इज़ गोइंग टू कम कि मेरे रिस्पेक्ट में मैंने 50 इधर कंपाउंड करी, तो मैं इस पर भी 50 इधर कंपाउंड कर दूंगा. ठीक है, इस पर भी 50 मैंने इधर 50 कंपाउंड कर दी. तो दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में इसकी हो गई, नेगेटिव डायरेक्शन में कितनी आ रही है, 110. ठीक है, तो ये वाली ट्रेन मेरे को इस डायरेक्शन में अपने रिस्पेक्ट में 110 की स्पीड से आती हुई दिखेगी, ये वाली ट्रेन. ठीक है, दिस ट्रेन. ओके, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. तो रिलेटिव वेलोसिटी के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, सो वन वे इज़ टू डू इट कि वी विल मेक द जिसके ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लेके आएंगे, और ऑब्जेक्ट पे सेम जो स्पीड मेरे को रेस्ट पे लाने के लगी रही है, सेम डायरेक्शन की और सेम मैग्नीट्यूड की मेरे को जो सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन की वेलोसिटी को कंपाउंड करना पड़ेगा ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे. 2D में और भी अच्छे होता है, 2D में देयर विल बी एंगल इन्वॉल्व, सो और भी चीज़ें सही होती हैं. यहाँ पे तो आपको सिंगल वन डायमेंशन में है, तो क्वाइट ईजी हैं चीज़ें. अब हम देखते हैं दो ऑब्जेक्ट्स का ऑब्जर्वेशन. ठीक है, सपोज दिस इज़ माय वेलोसिटी ऑफ ए, दिस इज़ माय एक्सटी ग्राफ दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है. सो विद टाइम ए इज़ मूविंग लाइक दिस. ठीक है, ए पे यहाँ पे है, 2 सेकंड पे यहाँ पे गया, 3 सेकंड पे यहाँ पे मिला, 4th सेकंड पे यहाँ पे मिला. सेम वे 1 सेकंड में यहाँ पे है, 2 सेकंड में यहाँ पे है, 3 सेकंड में यहाँ पे है, 4 सेकंड में बी यहाँ पे है. तो बी का भी मेरे को मिल गया और ए का भी मेरे को मिल गया. सो अगर मैं देखूँ इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस इट इज़ सेम, रिलेटिव डिस्टेंस इट इज़ नॉट मूविंग. रिलेटिव डिस्टेंस इन दोनों का देखूँ दैट इज सेम 20 मीटर इज द रिलेटिव डिस्टेंस कंटिन्यूसली. दैट मीन्स बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, देर इज़ नो डिफरेंस इन द वेलोसिटी. अगर ए की वेलोसिटी मेरी ज़्यादा होती, ठीक है, दैट मीन्स ए की वेलोसिटी, हम वो वेलोसिटी कैसे देखते हैं, एक्सटी ग्राफ में क्या होता है, मेरा कर्व जो मेरा स्लोप होता है इज़ माई वेलोसिटी, स्लोप इज़ माई वेलोसिटी. तो इसका स्लोप अगर हम देखें और इसका स्लोप देखें, दोनों का स्लोप मेरा बराबर ही है. ठीक है, सो दैट मीन्स दे हैव सेम वेलोसिटी. सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज़ नथिंग बट जीरो, और सेम वे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज़ नथिंग बट जीरो. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इट्स देयर कि दोनों की हेयर इट इज़ शोइंग कि बोथ आर हैविंग द सेम वेलोसिटी. सो दैट मीन्स देर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम. ठीक है, देर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम. So their position time graph is parallel, so their relative motion between them is 0. ठीक है, सो और सेम यही अगर मेरा कर्व अगर मैं B का ऐसे ले लूँ,
ठीक है, इफ़ दिस इज़ माई बी। सो यहाँ पे आप देखोगे द डिस्टेंस स्टार्टेड इंक्रीजिंग, ये डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ये डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि जो वेलोसिटी ऑफ अगर मैं ए को रेस्ट पे मान लूँ, सो सपोज ये मेरा ए है, ठीक है, और ये मेरा बी है। अभी क्या था पहले केस में, दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से। सो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ नॉट चेंजिंग। जो दोनों के बीच में सपोज इनिशियल डिस्टेंस हम लोग लेके चल रहे हैं 20, ये ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। इनिशियल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 20 था। तो ये 20 का 20 मेंटेन्ड है, ये 20 कम नहीं हो रहा है दोनों के बीच में। क्योंकि अगर मैं 5-10 सेकंड बाद भी देखूंगा तो बी यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे होगा, और बाद देखूंगा तो ये 20 का 20 मेंटेन्ड है, ठीक है। तो मैंने अगर ए को रेस्ट पे माना तो बी भी रेस्ट पे है। सेकेंड केस में अगर मैं ये वाली ऐसे ले लूँ, ठीक है, इफ़ आई एम गोइंग टू टेक दिस कि मेरा बी की ज़्यादा है, ठीक है, बी की मेरी ज़्यादा है, तो यहाँ पर बी का ज़्यादा है, दैट मीन्स बी इज़, सो हेयर दिस इज़ माई बी, दिस इज़ माई ए, ठीक है। बी क्या है मेरा, सो ये मेरा बी, ये ए है मेरा 10 पे, बी है मेरा 20 पे। नाउ बी इज़ मोर, अगर मैं बी को ऐसे ले लूँ तो बी का मेरा क्या है, वेलोसिटी इज़ मोर। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बढ़ता जा रहा है। अब मैं सपोज ए की जो मेरी है, सपोज ये 10 है और बी की मेरी 15 हो गई, ठीक है। बिकॉज पहले क्या थे दोनों केस में 10-10, अब मैंने क्या ले ली, ये डिस्टेंसेज हैं, ये x है, अब ये मेरी वेलोसिटीज़ हैं 10 और 15। अगर मेरी b की वेलोसिटी जो a से है, दैट इज़ इफ़ वी टेक वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालें हम, तो a को मैं रेस्ट पे मानूंगा, a को रेस्ट पे मानूंगा, दैट मीन्स इफ़ माई वेलोसिटी ऑफ a इज़ एट रेस्ट, तो मैं b पे कंपाउंड करूँगा तो मेरी नेट वेलोसिटी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन ओनली, पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड मेरी वेलोसिटी आ जाएगी। सो दैट मीन्स जो मेरा बी ए अगर को मैं रेस्ट पे मान लूँ तो बी जो है पहले 20 था यहाँ पे बीच में डिस्टेंस, अब ये धीरे धीरे बी मेरा मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से इधर, ठीक है। सो ये धीरे धीरे बी यहाँ पे आ जाएगा थोड़े टाइम बाद, फिर बी यहाँ पे आ जाएगा थोड़े टाइम बाद, फिर बी यहाँ पे। सो धीरे धीरे इनके बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है दैट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग कि दिस डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग अगर मेरा बी इज़ हैविंग मोर वेलोसिटी। सेम वे अगर मैं करूँ ए की वेलोसिटी बढ़ा दूँ, if this is my A and this is my B, if my A is more than B, so same case लेते हैं कि this is my A, this is my B, ठीक है, this is my A, this is my B, और B है मेरा at 20 मीटर पे और A है मेरा 10 मीटर पे। now A की जो मेरी वेलोसिटी है now is in this direction, it is 15, और B की मेरी वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन 10, ठीक है। अब हम देखें वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो मैं अब B को वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B देख रहे हैं। B को मैं रेस्ट पे मान रहा हूँ, B को रेस्ट पे मानने के लिए B को रेस्ट पे करने के लिए मैंने B पे 10 इधर कंपाउंड करी, B की अब रेस्ट हो गई, सेम मैं A पे कंपाउंड करूँगा इधर, ठीक है। A पे कंपाउंड किया, A की हो गई अब 10। तो अब A के अगर इसके रिस्पेक्ट में ये तो रेस्ट पे आ गया, ये तो मूव नहीं कर रहा, अब A कैसे मूव करेगा इधर 5 मीटर पर सेकेंड से, इधर 5 मीटर पर सेकेंड से। सो दैट मीन्स ये डिस्टेंस कम होता रहेगा ना, ये जो डिस्टेंस अभी मेरा 20 था, दैट डिस्टेंस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ए कभी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ए विल डिक्रीजिंग, ए एक टाइम पे आके बी के अराउंड आ जाएगा, बी को ओवरटेक करके, और फिर ये डिस्टेंस बढ़ना शुरू कर देगा, फिर ये ए आगे बढ़ना शुरू कर देगा। सो दैट इज़ व्हाट गोइंग टू हैपन कि बी मेरा रेस्ट पे आ गया, बी इज़ नॉट मूविंग एट ऑल, ए मेरा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ए धीरे धीरे आके बी के पास आ जाएगा, बी को ओवरटेक करके फिर ए विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो दैट इज़ व्हाट इज हैपनिंग, पहले डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है दोनों के बीच में, फिर डिस्टेंस दोनों के बीच में इंक्रीज करता जा रहा है इन दिस केस, ठीक है। सो ये हो गया मेरा दोनों मेरे, और यहाँ पे हमने देखा दोनों के स्लोप्स मेरे सेम है, दोनों पॉजिटिव स्लोप्स हैं, दैट मीन्स दोनों बोथ आर मूविंग इन दिस पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर मेरा एक का स्लोप मैं अपोजिट ले लूँ, अगर मैं कहूँ कि ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो वाला केस देखते हैं। अभी तक हमने देखे थे दोनों के डायरेक्शन सेम है, ठीक है। सो इधर भी स्लोप अगर मैं देखूँ, ये भी स्लोप ये है, ये भी मेरा स्लोप मेरा सेम है, सो दोनों मेरे सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमने सेकंड केस देखा ये वाला, ठीक है, हमने देखा ये वाला केस वी और वी बी का हमने ऑलरेडी केस देख लिया, ठीक है, हमने ये वाला केस देख लिया। अब हम देखते हैं थर्ड केस, अगर मेरा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इफ वी टेक सो दिस इज इफ माई ए इज एट 20 and B is at 40 and B is moving here with some velocity 15, A is moving here with some velocity 10, ठीक है। अगर इनकी वेलोसिटी अगर सेम भी होगी तब भी दे विल कोलाइड, दे विल मीट अप। सो हम लोग डिफरेंट वेलोसिटी से लेके चल रहे हैं। ये जो मेरा सपोज दिस इज़ माई A एंड दिस इज़ माई B, तो इनिशियली एट x इजिकल टू 40 है ये, और ये x इजिकल टू 20 है, और मेरा VB है मेरा
नेगेटिव डायरेक्शन में, बिकॉज हेयर वी हैव टेकन ना दिस इज नेगेटिव स्लोप, तो वी मेरा नेगेटिव है और वी मेरा ये वाला जो स्लोप है दिस इज पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। तो इधर बना लेते हैं एक बार और इसमें देख लेते हैं, दिस इज माई पॉजिटिव स्लोप, तो वी ए इज़ इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज माई नेगेटिव स्लोप, तो वी बी इज़ इन दिस डायरेक्शन। तो हमने वही किया है। सो दिस इज माई वी ए इज़ एट 10, ठीक है, 10 पे है मेरा वी ए और 40 पे है मेरा वी बी, और वी बी मेरा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और वी ए मेरा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो वी बी है मेरा, इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम स्लोप लग रहा है, सो विल टेक इट 10। मेरे को क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, आई थिंक 10 एंड 20 दे रखा है। बी इज़ मूविंग विद 10 और ए इज़ मूविंग विद 20, ठीक है, हम लोग ये ले लेते हैं। सो 10 हो गया मेरा ए, 40 हो गया मेरा बी एंड बी इज़ मूविंग हेयर विद 10 एंड ए इज़ मूविंग हेयर विद 20, ठीक है। सो नाउ मेरे को निकालना है, आई हैव बीन फाइंडिंग आउट, दो तरीके से करते हैं। वेलोसिटी ऑफ हम देखते हैं बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट मीन्स आई एम मेकिंग माई ए एट रेस्ट। ए को रेस्ट पे बनाने के लिए मैंने क्या किया, 20 वेलोसिटी इधर कंपाउंड कर दी, सेम मैं 20 इधर कंपाउंड करूँगा, ठीक है। तो नाउ मेरे को अब बी किस डायरेक्शन, बी कैसे मूव करेगा, इस डायरेक्शन में 30। सो बी का अगर मैं देखूँ तो -30 मेरी स्पीड है बी की, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, बिकॉज नेगेटिव ये डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, तो बी मेरा -30 इधर मूव करेगा। सो नाउ बी मेरा -30 मूव करेगा, तो टाइम के साथ साथ ये मूव करता 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 यहाँ पे पहुँच जाएगा एंड देन इट विल ओवरटेक एंड इट विल गो बैक इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो दैट इज़ व्हाट द बी इज हैपनिंग। ये धीरे धीरे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है ना, बी इधर मूव कर रहा है विथ 30 मीटर पर सेकेंड से, तो इधर मूव करेगा तो एक लेवल पे जाके जो इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा कितना होगा, 30 डिस्टेंस है, तो 30 है, तो आफ्टर 1 सेकेंड इट इज़ गोइंग टू मीट अप, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद इसको मीट कर जाएगा और उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन देम विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। ये तो मेरा ए तो रेस्ट पे मैंने करके रखा है, तो दैट मीन्स बी यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना, पहले डिस्टेंस कम हो रहा था, पहले यहाँ से डिस्टेंस कम होता जा रहा था इन दोनों के बीच में, और फिर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बढ़ता जा रहा है। सो सेम वे यहाँ पे डिस्टेंस मेरा कम हो रहा है और फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेरा बढ़ता जा रहा है। दिस इज माई डिस्टेंस, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और मैं देखा 1 सेकेंड पे इट इज़ गोइंग टू मीट अप। सो दैट इज़ व्हाट दिस ग्राफ इज शोइंग कि इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी ए, और वी ए बी करेंगे तो वी ए बी भी हमारा सेम ही आएगा, उसमें भी इफ़ वी टेक इट तो वी ए बी वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, हमने वी बी ए वाले कॉन्सेप्ट से किया था, ठीक है। सो हेयर ऑल्सो सो दिस इज़ व्हाट कि अगर मेरे दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन कैसे पता लगे, स्लोप देखो आप दोनों के स्लोप सेम है, बट अगर जिसका स्लोप मेरा ज़्यादा है, वी ए का स्लोप ज़्यादा है, दैट मीन्स वी ए की वेलोसिटी इज़ मोर देन वी बी, ठीक है, स्लोप ज़्यादा है, वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। सो वी बी यहाँ पे अगर इस ग्राफ को और एनालाइज करें, पीछे से स्टार्ट कर रहा है बट इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये पहले इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कम होता रहेगा, एक पॉइंट पे आके ये ओवरटेक कर लेगा, इस पॉइंट पे ओवरटेक करके देन द डिस्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। सेकेंड केस इज के बी मेरा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और विद रिस्पेक्ट टू ए मेरा पॉजिटिव है, ए मेरा ऐसे मूव कर रहा है और बी मेरा ऐसे आ रहा है, ठीक है, वी बी, बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन ये है नेगेटिव एंड दिस इज माई पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। सो मेरा दिस इज माई नेगेटिव डायरेक्शन, सो वी बी मेरा इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये हमने स्लोप से भी देखा, स्लोप मेरा नेगेटिव है और वी ए मेरा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट इज गोइंग टू बी एडेड अप। सो हेयर if we take कि ये दोनों they will meet up at 1 second if they are coming with this velocities, ठीक है। and then पहले इन दोनों के बीच में बहुत तेज डिस्टेंस कम होता रहेगा एंड देन इन दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन बढ़ता रहेगा, ठीक है। हम देखेंगे इसमें रिलेटिव सेपरेशन इसमें धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे ही बढ़ रहा है बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इनका रिलेटिव सेपरेशन इन दोनों का बहुत जल्दी स्लो हो रहा है और फिर जल्दी इनका रिलेटिव सेपरेशन हम देखेंगे बढ़ता जा रहा है, रिलेटिव सेपरेशन दोनों का बहुत जल्दी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इट्स अ मीनिंग ऑफ दीज ग्राफ्स। अब हम देखते हैं, हमारे को क्वेश्चन दे रखा है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और फिर उसके बाद आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फिर उसके बाद विल मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरे पास 2 पैरेलल ट्रैक्स दे रखे हैं, नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, ट्रेन इज़ मूविंग नॉर्थ, ट्रेन है मेरी, दिस इज़ माई ट्रेन है, दिस इज़ मूविंग नॉर्थ, सो ये 54 है तो इट विल कम इन 15 मीटर पर सेकेंड, ये 90 है सो इट विल कम इन 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो यू विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड, इसको भी यू विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। सो आई टेल यू द कॉन्सेप्ट, यू विल डू द कैलकुलेशन। सो यहाँ पे नॉर्थ साउथ ट्रेन मेरे पैरेलल ट्रैक्स हैं, ये मेरी ट्रेन ए जो है
54 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है और ट्रेन भी 90 किलोमीटर पर आवर से नीचे आ रही है, ठीक है। मेरे को निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब मैं ए पे बैठ गया, ठीक है, ये दिस इज माई ए, आई एम सिटिंग ऑन ए, तो दैट मीन्स यू विल हैव टू मेक दिस थिंग एट रेस्ट। इसको रेस्ट पे लगा लो, विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, इसको रेस्ट पे लाने के लिए मैं 54 इधर लगाऊंगा, ठीक है, इसको 54 इधर लगाई, दैट मीन्स अगर मैं ये वाली साइड पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये वाली साइड मेरी नेगेटिव है, ठीक है। इस पर 54 इधर कंपाउंड करी, इसको रेस्ट पे लाने के लिए, बिकॉज इट इज मूविंग हेयर, 54 मैंने इधर कंपाउंड करी, सेम वे मैं 54 इस पर इधर कंपाउंड करूँगा, तो 54 प्लस इसका 15 और 25, ठीक है। सो ये मेरा दिस इज़ माई 15, इसको 15 ले लो, इसको 25 ले लो, ठीक है। सो ये मेरा कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, सो विल चेंज इट 25 एंड दिस इज आर 15 एंड दिस वन विल बी 5, ये वाली थर्ड वाली हो जाएगी मेरी 5, ठीक है, अब हो जाएगा सही। तो यहाँ पे क्या है मेरा, ये 15 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, अब इसको मैंने रेस्ट पे लाना है, आई कंपाउंड इट बाय 15 ईयर, ठीक है। अब ये हो गया रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, सेम मेरे को ऑब्जेक्ट पे भी 15 कंपाउंड करनी पड़ेगी, तो ऑब्जेक्ट की कितनी हो गई अब 25 प्लस 15 40। तो मेरे को जो है मेरे को बताना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दिस विल बी मूविंग हेयर विद 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैं डाल सकता हूँ -40, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा 40 मीटर पर सेकंड से। सेकंड पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। हाँ, मेरा बी जो है बी विद रिस्पेक्ट टू बी लेना है, ठीक है। तो ग्राउंड इज ऑलरेडी 0 पे है ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब हो गया, तो मेरा ये इधर 25 से जा रहा है, इसको रेस्ट पे लाना है, तो ये इधर 25 में इसको कंपाउंड करूँगा और सेम मैं ग्राउंड को भी 25 दूंगा, 25। तो इसके रिस्पेक्ट में नाउ ग्राउंड विल बी मूविंग इन +25 से ऐसे ऊपर जा रहा होगा ग्राउंड, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट देयर। सो फर्स्ट वी हैव सीन इट, फर्स्ट केस में हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू -50 आई, सो इट सीम्स इट इज़ मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसे इस डायरेक्शन में। सेकंड केस में आया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, इट इज़ मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। थर्ड केस में कह रहा है अगर एक द वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन, ठीक है, एक मंकी है ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन ए रनिंग अगेंस्ट द मोशन, ठीक है, अगेंस्ट द मोशन रन कर रहा है, मोशन ऑफ द ट्रेन इज दिस, तो मंकी की 5 मीटर पर सेकेंड से इधर रन कर रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट के running again, so velocity of the monkey running on the train A against his motion with this as observed by the man standing on the ground. So we have to find out what is the velocity of monkey running on the train, ठीक है। so हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, वी हैव टू टेल द वेलोसिटी ऑफ दिस मंकी विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड, ही इज रनिंग, द मंकी इज रनिंग ऑन द ट्रेन, ठीक है, इस डायरेक्शन में। सो नाउ इस केस में क्या करते हैं, इस केस में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कंपाउंड द वेलोसिटी ऑफ दिस विद दिस। तो हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दे रखी है, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन के ऊपर भाग रहा है ना 5 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दे रखी है मेरे को 5 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दे रखी है मेरे को 15 मीटर पर सेकंड माइनस में। तो नाउ व्हाट इज माय वेलोसिटी ऑफ मंकी, इट इज़ नथिंग बट -10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में मंकी मूव करता हुआ देखेगा -10। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी कैसे आई, यू कैन सी इट कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन मेरे को दे रखी है 5 इन दिस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे निकालनी है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरे को दे रखी है 15 पॉजिटिव, ठीक है, तो -15 हो गई। तो दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट दिस ना, तो ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी। सो इट विल बी 5 प्लस, सो इट विल बी वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज velocity of monkey with respect to ground. तो now velocity of monkey with respect to train कितनी है, that is my 5 is in this direction, ठीक है, so -5 plus velocity of train with respect to ground कितनी है 15 is in this direction plus 15, तो it will be moving 10 in this direction, ठीक है। velocity of monkey with respect to ground will be 10 in this direction, ठीक है। so ऊपर डायरेक्शन में मूव करता हुआ देखेगा with respect to ground monkey, ठीक है। So that is what you have to compound the ground, we have to compound the train velocity on the
मंकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन हेयर, ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस हेयर, ठीक है। यहाँ पे मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू आपको बाकी केस में हमने ऊपर वाले में देखा विद रिस्पेक्ट टू माई मूविंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या दे रखी है मेरे को, मंकी की वेलोसिटी ऑलरेडी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन के रिस्पेक्ट में 5 मूव कर रहा है मेरे को, इसको आई हैव टू कंपाउंड द velocity of train with respect to ground, then only I can get the velocity of monkey with respect to ground। तो हमने देखा मैथमेटिकली कैसे करते हैं, velocity of monkey with respect to train होती है velocity of monkey माइनस velocity of train, ठीक है, velocity of train ये दोनों with respect to ground होती हैं। अब मेरे को ये वाली चीज़ चाहिए तो I'll take this factor here, so that means velocity of train with respect to ground, ये जो factor है I am compounding on the monkey of velocity of monkey with respect to train, that is what we have to do it here, okay, right। So we have got it is moving 10 plus 10 ऊपर की साइड में जा रहा होगा, राइट। तो दैट्स ऑल इन आवर चैप्टर, हमने मोशन स्ट्रेट लाइन वी हैव कंप्लीटेड इट। अब हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू रश थ्रू द समरी पॉइंट्स टू पॉन्डर। हमने तो ऑलरेडी देख लिया motion, it's if a subject is object is said to be in motion if it changes position with respect to time, reference हम और sign जो लेते हैं with respect to और convenience लेते हैं। straight line है तो we'll take the right side positive and left side negative। path length हमने देखा, displacement हमने देखा, change in position है, path length हो गया path transverse। uniform motion देखा हमने, uniform motion होता है that is a uniform velocity, कोई acceleration नहीं होता, it is moving with uniform acceleracy, that means direction also and the magnitude also same। displacement is equal to if its displacement is equal to is equal in equal amount of time, ठीक है, अदरवाइज इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये लेके लेना कि आपका देर इज़ नो सम एक्सटर्नल पुश ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर वो v इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन डायरेक्शन, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन, यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा और यहाँ पे इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द रिलेटिव यूनिफॉर्म मोशन। Average velocity we have seen over the time interval, how much is the change in your position, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे हमने एवरेज स्पीड देखा, वी हैव सीन द पाथ, वी हैव सीन द इंस्टेंटेनियस, जब हम टाइम इंटरवल को लिमिट कर देते हैं, वी आर लिमिटिंग दिस टाइम इंटरवल टेंडिंग टू 0, वी कॉल इट अ एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलेरेशन इज अगेन ओवर द टाइम इंटरवल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल। नाउ वी लिमिट दिस डेल्टा टी टू 0 एंड वी हैव गॉट द इंस्टेंटेनियस एट पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हाट इज माई एक्सेलेरेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड नाउ फॉर द मोशन विद यूनिफॉर्म मोशन वी हैव सीन द एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, we have seen those graphs, we have seen the area under the graphs is going to give you between the time is going to give you displacement, if the area under the vt graph is going to give you the displacement। kinematic equation देख ली थी हमने, 3 main kinematic equation, v is equal to u plus at, initial velocity और acceleration, here it is x is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2ax, ठीक है, these all things we have seen। अब हम नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दिस पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस। यहाँ पे कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स ऑफ द एंड द पाथ लेंथ डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल लेंथ। सो हमने देखा था कि अगर ये दो है मेरे एक्स इनिशियल एक्स फाइनल, ठीक है, सो इफ दैट इज हाउ द मोशन इज हैपनिंग, ठीक है, दिस इज माई द मोशन, तो जो मेरा पाथ लेंथ होगा दैट इज कंप्लीट दिस वन, ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा पाथ लेंथ होगा, और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज जस्ट द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट बस ये वाला होगा मेरा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस, पाथ लेंथ में आपको पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, दैट इज व्हाट इट्स बीन मेंशन्ड हियर। सो इन वन डायमेंशन, अगर ये वन डायमेंशन में बोथ द क्वांटिटीज़ आर सेम इफ़ दे विल नॉट चेंज देयर डायरेक्शन, ठीक है, अगर मैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, अब मैंने ये वाला जो ऐसे वाला एग्जांपल लिया था तो इसमें तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, पहले इस डायरेक्शन में मूव जा रहा है, फिर इधर मूव किया, फिर स्ट्रेट जा रहा है, फिर इधर मूव किया, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर मूव किया, सो डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो दैट मीन्स पाथ लेंथ विल नॉट कम इक्वल टू माई डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो सेम डायरेक्शन में अगर मेरा मूव करता रहेगा, सो दैट मीन्स पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, अगर कोई चेंज इन डायरेक्शन नहीं होगा। इफ देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन माई पाथ लेंथ कम्स आउट टू बी इक्वल टू माई डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड इस केस में भी ये बोला है एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज नॉट चेंज। यहाँ पे तो रखा है ओरिजिन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन इज अ मैटर ऑफ चॉइस। सो हम लोग जो ओरिजिन और पॉजिटिव डायरेक्शन यू कैन टेक इट दिस एज ए पॉजिटिव ऑल्सो और समटाइम्स दिस एज ए नेगेटिव ऑल्सो, और वाइल यू आर डूइंग द फ्री फॉल के अंदर दिस ऑल्सो यू कैन टेक इट पॉजिटिव, हम जी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव भी ले सकते हैं, और ओरिजिन ऑल्सो आप ओरिजिन आपको अगर ये हाइट से आप थ्रो कर रहे हैं कोई बॉल ऊपर, सो आप ओरिजिन इसको भी ले सकते हैं और इसको भी यहाँ ग्राउंड को भी ओरिजिन ले सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द मैटर of choice only कि whatever through what way you can make your calculation easy।
Now if the particle is speeding up, acceleration is in the direction of velocity. ठीक है, so this is an important concept. If the particle is speeding up, so that means velocity and acceleration will be in the same direction. तो इसके अंदर ये नहीं होगा कि आप क्या ओरिजिन और एक्सिस से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, ओरिजिन मेरा यहाँ पे हो एक्सिस, ये मेरा एक्सिस हो, ऐसे मेरे एक्सिस हो, इट डजेंट मैटर. ये हर एक एक्सिस में ये इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द वेलोसिटी इज़ गोइंग टू स्पीडिंग अप. ठीक है, यहाँ पे स्पीडिंग अप होगी जब मेरी एक्सेलेरेशन इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी. और अगर मेरी एक्सेलेरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ माई वेलोसिटी होगी, ये हमेशा रिटार्ड करेगा, हमेशा ये स्लो डाउन होता जाएगा. से एक्सेलेरेशन इज इन द डायरेक्शन अपोजिट, देन द स्पीड इज डिक्रीजिंग एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन एंड द एक्सिस. ठीक है, सो वट एवर द चॉइस ऑफ ओरिजिन एंड एक्सिस, इट डज नॉट डिपेंड. ठीक है, आप कोई बॉल है, आप यहाँ से थ्रो कर रहे हो, तो आप ये वाला चॉइस ऑफ ओरिजिन ले लो. ठीक है, ये वाला ओरिजिन ले लो या ये वाला ओरिजिन ले लो. यहाँ पे अगर आपने बॉडी ऊपर थ्रो करी है, वेलोसिटी ये है, एक्सेलेरेशन ये है, तो बॉल विल स्लो डाउन अप टू हेयर, अप टू द टॉप. फिर उसके बाद एक्सेलेरेशन ये है, वेलोसिटी ये है, बॉल विल स्पीड अप. ठीक है, तो इट इज़ नॉट डिपेंडिंग कि आपने ओरिजिन कौन सा लिया. आप ओरिजिन यहाँ पे ये एक्स एक्सिस ले लो और ये वाई एक्सिस ले लो, या चाहे आप ये वाला एक्स एक्सिस ले लो और ये वाई एक्सिस ले लो. इट डज़ नॉट डिपेंड. आपका स्पीडिंग अप और एक्सेलेरेशन हमेशा, अगर आपका एक्सेलेरेशन इज़ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी, इट विल ऑलवेज स्पीड अप. और अब अगर आपका एक्सेलेरेशन इज अपोजिट टू योर वेलोसिटी, इट विल ऑलवेज स्पीड डाउन. एंड इट डज़ नॉट डिपेंड कि आपका ओरिजिन क्या ले रहे हैं और एक्सिस क्या ले रहे हैं. हर एक्सिस में दिस थिंग इज़ वैलिड. The sign of acceleration does not tells us whether the particle is speeding up, right? So अगर आप बॉल ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, the sign of acceleration is not telling you whether the ball is speeding up or down. आपकी g ये नीचे है, आप ऊपर जाने तक तो ये velocity is decreasing, और नीचे जब आ रहा है now the velocity is increasing, और यहाँ से ऊपर जब जा रहा है velocity is decreasing. So डायरेक्शन से आप नहीं पता कर सकते कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा. सेम वे अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर वेलोसिटी v से कर रहा है और ये मेरा एक्सेलेरेशन ये है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. सो यहाँ पे पहले तो वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है और फिर वेलोसिटी इसकी इंक्रीज़ कर रही है. सो sign of acceleration does not tell you whether the particle will speed up or decreasing up. For example, in the vertically upward motion हमने देखा पॉजिटिव डायरेक्शन में जो होती है, my acceleration due to gravity is negative. ठीक है, तो particle under the gravity in this acceleration दो negative, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरा नेगेटिव है. वी हैव सीन जब वेन एवर आई एम थ्रोइंग द पार्टिकल अबव, तो वेलोसिटी मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, बट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरा नेगेटिव है, एक्सेलेरेशन में नेगेटिव है. बट हियर आई कैन नॉट से कि मेरा एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो पार्टिकल विल स्लो डाउन. नो, सो पार्टिकल हमेशा देखा जाता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ माई एक्सेलेरेशन. अगर ये अपोजिट है तब स्लो डाउन करेगा, अगर इन द सेम डायरेक्शन है इट इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज. तो वेलोसिटी की अगर मेरी नेगेटिव डायरेक्शन आएगी, सो इट इज़ गोइंग टू स्पीड अप. So that's what it's been mentioned here. So direction, sign of acceleration does not tell you whether the particle is speed up or it's speed is increasing or decreasing. So the best example is the free fall motion. And the zero velocity does not necessarily imply the zero acceleration. So same vertical, अगर मैं बॉल यहाँ से थ्रो करूँ, so it will go up to the top. तो top पे जाके इसकी velocity will get zero, but acceleration due to gravity is still downward ना, so that's why that is moving down and hit the ground. So that's what it's mentioned. Zero velocity हो गई top most position पे, but it is not implying the zero acceleration. Acceleration is still down even the velocity is zero. So particle may be momentarily at rest, yet it does not have a zero acceleration. So for example, the particle is thrown up and has a zero velocity at the uppermost point, and at that instant it is having the acceleration due to gravity. ठीक है, now जो हमारी we have seen this talks about the kinematics, and you just have to put across the directions के according, you just put across the velocity and velocity की direction and acceleration की direction you put across as per your decided convention, then you can get the final result automatically. So यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी instantaneous velocity और acceleration की जो मेरी definition है, that is valid for all the cases like non uniform motion में. like velocity की instantaneous velocity क्या है, dx by dt. acceleration की क्या है, v dot dv by ds and dv by dt. so ये वाली इक्वेशन है मेरी, even in the non uniform motion it is going to get valid. but जो मेरी kinematics की इक्वेशन जो हमने निकाली थी, x is equal to ut plus half at square and v is equal to u plus at
एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये सारी इक्वेशन है, ये मेरी बस वैलिड रहेंगे जब मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, बट ये वाली जो इक्वेशन है दैट इज ऑल्सो वैलिड इन माई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केसेस में विल डायरेक्टली गो विद दीज केसेस, हम लोग इंटीग्रेशन लगाते हैं। बट यूनिफॉर्म मोशन जब भी होता है मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है, नॉट द यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन and the direction and the magnitude of the acceleration is constant during the course of motion, then I can say in that cases I can apply my kinematics equation। ठीक है, राइट। सो अब हम क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइजेस के। सो पहला क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है कि यहाँ पे मेरे को बताना है कि विच बॉडी कैन वी कंसिडर द पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने देखा था, हम लोग उसी केस में कहते हैं कि जब मेरा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन माई जो मैं मोशन कंसिडर कर रहा हूँ, साइज ऑफ द मोशन। ठीक है, वो तो हम रिलेटिव देखते हैं, रिलेटिव साइज देखते हैं मोशन का और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे रेलवे कैरेजेस मूविंग विदाउट अ जर्क बिटवीन टू स्टेशन। सो दो स्टेशन के बीच में जो मोशन का मेरा डिस्टेंस है दैट इज मोर देन द साइज ऑफ माई ट्रेन, सो आई कैन टेक इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। सो एयर ऑल्सो मंकी को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ बिकॉज माई मोशन जो कर रहा है, मोशन का जो मेरा डायमेंशन है दैट इज मोर देन माई डायमेंशन ऑफ माई मंकी, सो मंकी को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ। स्पिनिंग अ क्रिकेट बॉल टर्न शार्पली एंड हिटिंग द ग्राउंड। सो यहाँ पे क्या है, बॉल बहुत स्लो बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए इट इज़ फॉलिंग डाउन। सो यहाँ पे जो मोशन की जो मेरा रिलेटिव मोशन जो मेरा हुआ है, मोशन का जो रिलेटिव डायमेंशन है दैट इज़ नॉट मच ग्रेटर देन माई बॉल ऑफ क्रिकेट बॉल, तो आई कैन नॉट टेक इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सेम वे अगर मेरा टम्बलर है, इट्स फ्लिप ऑफ फ्रॉम द टेबल से ये कितना गिरा होगा, जस्ट यहाँ से टम्बलर यहाँ से यहाँ पे गिर गया। सो यहाँ पे टम्बलर का जो साइज़ है और जो मेरा ये डायमेंशन है फॉल का, सो दैट इज़ नॉट मच ऑफ अ, इन दोनों के बीच में देर इज़ नॉट मच ऑफ अ डायमेंशनल चेंज। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो इन दैट केस द रिलेटिव साइज इज़ नॉट मच, हेयर ऑल्सो आई विल नॉट कंसिडर इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। नाउ यहाँ पे है मेरा पोजिशन टाइम ग्राफ दे रखा है xt, टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल टू देयर होम्स विच आर देयर एट पी एंड क्यू। वी हैव टू फाइंड आउट कि हु इज़ लिविंग क्लोजर, who starts earlier from the school, who walks faster, who reaches home, whether they reach home at the same time or the different time, and who overtakes whom, or is it once or twice। तो मेरे को यहाँ पे xt ग्राफ दे रखा है। xt ग्राफ ए का मेरे को दे रखा है इट स्टार्ट फ्रॉम टाइम इज इक्वल टू 0 से, और बी दे रखा है टाइम सम अदर टाइम इन फ्यूचर, इट्स लाइक फॉर इंस्टेंट 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड देन बी, आफ्टर 3 सेकेंड देन ए, सॉरी आफ्टर 2 सेकेंड देन ए, आफ्टर 3 सेकेंड एंड ए इट स्टार्टेड। सो बी बाद में स्टार्ट किया मेरा ए से। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है मेरे को ये जो एक्सटी ग्राफ होता है उसका क्या होता है, मेरा स्लोप ऑफ दैट एक्सटी ग्राफ गिव मी द वेलोसिटी। और हम टाइम से भी देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के टाइम में, इतने टाइम इंटरवल में इट मूव्ड दिस मच। ठीक है, और यहाँ पे हम इतना ही टाइम इंटरवल लेंगे, इट मूव दिस मच ओनली, ये इतनी हाइट मूव किया है। सो दैट मीन्स वी कैन से कि स्लोप ऑफ ए इज लेस देन स्लोप ऑफ बी, आई कैन से वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, पहला ये कंक्लूजन आ गया। सेकंड हम देखते हैं कि ए पहले स्टार्ट किया है बिकॉज ए स्टार्ट फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 और बी स्टार्ट फ्रॉम लेटर देन टी, लेटर देन ए। ठीक है, ए तो यहीं से स्टार्ट करना शुरू कर दिया और बी काफ़ी देर बाद स्टार्ट किया। सो वी कैन से कि ए स्टार्ट अर्लियर देन बी। थर्ड केस देखते हैं कि बी की वेलोसिटी फास्ट है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ए मूव करता अपने होम की तरफ, ये दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन बढ़ता रहा। फिर जब बी ने स्टार्ट किया, बी की वेलोसिटी इतनी फास्ट थी कि वो रिलेटिव सेपरेशन कम करता गया और इस पॉइंट पे जाके दोनों मिल गए और फिर इन दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन बढ़ता गया और यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके ये क्यू है, ये पी है, ये दोनों अपने होम पे पहुँच गए। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये इट इज़ शोइंग के दिस इज़ माई पी एंड दिस इज़ माई क्यू इट इज शोइंग, और यहाँ पे दीज आर नॉट इन द सेम लाइन्स। ठीक है, यहाँ पे कई बुक्स में दे रखा है कि ये दोनों सेम लाइन में है, सो दे आर रीचिंग होम एट सेम टाइम। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो रीच होम कर रहा है दिस इज़ क्यू, इट इज़ रीचिंग होम, इट इज़ सम टाइम T1 और यहाँ पे ये दिखा रहा है सम टाइम T2। बट यू सी दिस थिंग कि ये कहाँ पे एंड हो रहा है इसका, ये P होम रीच कर रहा है। सो दिस इज़ T एंड दिस वर्टिकल लाइन खींची, दिस इज़ T2। सो दे आर रीचिंग एट डिफरेंट टाइम इंटरवल किसको ज़्यादा लग रहा है, ए को ज़्यादा लग रहा है, तो ए लेट पहुँचेगा। अगर ये दोनों मेरे सेम लाइन में होते, सपोज दिस इज़ माई, ये मेरा ऐसे होता, बोथ आर रीचिंग, इफ दिस इज़ माई पी, दिस इज़ माई क्यू, देन बोथ आर रीचिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, और बी इज ओवरटेकिंग ए एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने सारे क्वेश्चन कर दिए। हु लिव्स क्लोजर, क्लोजर मीन्स के
हु लिव्स क्लोजर मीन्स के ये वाला डिस्टेंस, कौन अपने घर सबसे पहले पहुंचा, तो विल सी दिस डिस्टेंस. सो बी का क्या है, बी इज़ दिस, सो बी इज़ दिस मच इज़ द डिस्टेंस, ये यहाँ से ये इतने घर का इसका डिस्टेंस है. और ए का डिस्टेंस कितना है, ये, दिस इज़ माई ए डिस्टेंस. सो हु लिव्स क्लोजर, ए इज़ लिविंग क्लोजर. सेकेंड इज सेइंग के who starts earlier, we have seen ke A starts from the origin, so A starts earlier. Who walks faster, we have seen speed of B is greater than A. Who reach at the same, whether they reach at the same time, different time, I've told you. Just take this final thing के who is reaching at the same time. और यहाँ पे ये आगे की साइड में दिखा रखा है, so that's why it can be said के A is reaching late, B is reaching faster. And the final thing is के overtake कितनी बार किया, so we have seen कि B overtake A at this time and it is only once. ठीक है, उसके बाद ये दोनों घर पहुँच गए. ठीक है, राइट. नेक्स्ट देखते हैं अब हम. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दिस क्वेश्चन. यहाँ पे कह रहा है ए वुमन स्टार्ट फ्रॉम आवर होम, 9 बजे स्टार्ट करती है विद 5 किलोमीटर पर सेकेंड से, और 2.5 किलोमीटर दूर ऑफिस है, 2.5 किलोमीटर पहुँच जाती है. ठीक है, सो यहाँ पे कितना टाइम पीरियड लगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 60, 30 मिनट में पहुँच जाती है. देन शी स्टेज एट अ होम, अब शी स्टेड एज अ ऑफिस अप टू 5. सो 9 बजे स्टार्ट करी, 9:30 तक ऑफिस पहुँच गए. 9 बजे स्टार्ट करें, 9:30 तक ऑफिस, 9:30 से 5 o'clock तक स्टेज एज ऑफिस. फिर 5 o'clock स्टार्ट करते हैं, टेक द ऑटो जिसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आ रहा है. सो 2.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 60, जिससे आ गया 6 मिनट. तो 6 मिनट्स में शी रीचेस होम. तो यहाँ से 5 से 506 पे शी रीचेस होम. सो यू कैन ड्रॉ द एक्स-टी कर्व चाहिए, यू कैन ड्रॉ. तो एक्स-टी कर्व ऐसे बनेगा, इनिशियली इट इज़ मूविंग 10 मिनट्स तक ऐसे बनेगा, फिर शील स्टे एंड देन ये ऐसे गिर जाएगा. ये यहाँ से यहाँ तक का 6 मिनट आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का 10 मिनट टाइम आएगा, और ये सारा यहाँ पे दिस इज आर फ्रॉम 9:30 टू 5 o'clock तक के. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड. ठीक है, फॉलोड बाय अगेन बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड. सो दैट मीन्स, और दूसरा दे रखा है ईच स्टेप इज़ 1 मीटर लॉन्ग और इट रिक्वायर्स 1 सेकेंड. हर स्टेप में ही इज़ मूविंग. सो 1 मीटर मूव कर रहा है, 1 मीटर 1 सेकेंड, 1 मीटर 1 सेकेंड. तो 5 सेकेंड में 5 बार, 5 सेकेंड में 5 स्टेप आगे चला, फिर 6ठे सेकेंड में पीछे आ गया, 7वें सेकेंड में पीछे आ गया, 8वें सेकेंड में पीछे आ गया. सो दैट मीन्स पहले सेकंड में यहाँ से यहाँ तक मूव किया, दूसरे में यहाँ से यहाँ तक, तीसरे में, चौथे में, 5वें में. तो यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया 5वें में, फिर उसके बाद 6ठे में वापस आ गया, 7वें में वापस आ गया, 8वें में. तो नेट कितना मूव किया, ये 2 मीटर मूव किया इन 8 सेकेंड. इन 8 सेकेंड में 2 मीटर इफेक्टिवली मूव कर रहा है. और ग्राफ में देखें, सो इट इज़ मूविंग लाइक दिस, 5 तक मूव किया, फिर वापस आ गया 3. ठीक है, तो इफेक्टिवली इट इज़ मूविंग 2 मीटर इन 8 सेकेंड. ठीक है, 2 मीटर इट इज़ इफेक्टिवली मूविंग इन 8 सेकेंड. सेम वे 5 मूव किया, फिर ये 4 आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये 4. ठीक है, 4. सो इट इज़ मूविंग 5 फॉरवर्ड, 3 back. So again effectively it moves 4 in 16 seconds. So that way you can make the graph. और यहाँ पे कह रहा है मेरे को कि ग्राफ बनाने के लिए बोला, और दूसरा बता रहा है कि हाउ लॉन्ग द ड्रंकर टेक्स टू फॉल इन द पिट 13 मीटर अवे. 13 मीटर अवे मेरा पिट है. सो हर उसके बाद ये 2-2 मीटर चलता है. ठीक है, एक पहला 5 स्टेप लिया, 3 स्टेप बैक, 2 मीटर चला, फिर 5 स्टेप लिया, 2 मीटर, फिर 4 मीटर पे पहुंचा, फिर 5 लिया, फिर 2, 6 पे पहुंचा, फिर 8 पे पहुंचा. बट अब क्या होगा ना, 8 पे पहुंचने के बाद अब ये 5 स्टेप लेगा, 1 2 3 4 5 और गिर जाएगा. ठीक है, फिर ये वापस आने के लायक ही नहीं बचेगा, 5वें पे ही गिर जाएगा. सो दैट मीन्स 8 तक तो इट हैज़ डन आर रूटीन प्रोसेस कि 5 फॉरवर्ड 3 बैकवर्ड, 5 फॉरवर्ड 3 बैकवर्ड, 5 फॉरवर्ड 3 बैकवर्ड. सो 4 बार तो इसने कर लिया ये, यहाँ से 2 तक, 4 तक, 6 तक, 8 तक. ठीक है, सो दैट मीन्स 8 इंटू मेरा 8 मीटर तक तो चला, 8 इंटू 8 मीटर में ये 2 मीटर 8 सेकंड में चलता है, तो 8 मीटर चलेगा मेरा 32 सेकंड में. 32 सेकंड तक तो यहाँ पे पहुँच गया. उसके बाद अगले 5 सेकंड में इट विल फॉल डाउन. ठीक है, बिकॉज 13th पे इट विल फॉल डाउन. सो अगले 5 सेकंड में इट विल फॉल डाउन. 7 सेकंड पे इट विल फॉल डाउन. So that is what has been mentioned here कि we have to find out कि कितने सेकंड बाद it's going to fall in the pit. So 37 सेकंड पे it will fall in the pit. नेक्स्ट मेरे को देखा एक जेट प्लेन है, वो 500 किलोमीटर से मूव कर रहा है. एजेक्ट है कंबशन विच इज़ एट ए स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द प्लेन. ठीक है, यहाँ पे देखना है कि ये जो मेरी स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन. सपोज दिस इज माई जेट प्लेन, इट इज़ मूविंग 500 किलोमीटर पर इस डायरेक्शन में, और जो कंबशन निकल रहा है इस डायरेक्शन में निकल रहा है. दैट इज़ इसकी जो है मेरी 1500 किलोमीटर है
विद रिस्पेक्ट टू, दैट इज़ माई वेलोसिटी कंबशन विद रिस्पेक्ट टू माई प्लेन, ठीक है, और ये मेरी वेलोसिटी ऑफ प्लेन है। और मेरे को अगर वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बतानी है, आई हैव टू एड अप, इसमें आई हैव टू कंपाउंड दिस, ठीक है। सो ये कितनी है, -1500 इस डायरेक्शन में, +500। सो जो ग्राउंड वाले को कैसे दिखेगा कंबशन, -1000 मूव करता हुआ। सो इस डायरेक्शन में -1000 से मूव करता हुआ दिखेगा मेरे को जो ग्राउंड पे है, ठीक है। सो यही है हमारा कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इज इन दिस डायरेक्शन -1500। सो वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेन, दैट विल बी -1000, दैट विल कम इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड 126 km/h इज brought टू द स्टॉप एट अ डिस्टेंस 200 मीटर, ठीक है। कार मूव कर रही है मेरी, इफ़ द कार इज मूविंग हाईवे पे, इट इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 126 km/h, यू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके, ठीक है। और ये कितने मीटर बाद, 200 मीटर बाद जाके यहाँ पे इट्स गोइंग टू स्टॉप हेयर, आफ्टर 200 मीटर इट्स गोइंग टू स्टॉप हेयर। तो ये हो गया मेरा 200 मीटर, 200 मीटर के बाद जाके इट गोइंग टू स्टॉप हेयर। तो स्टॉप मीन्स कि इसकी फाइनल वेलोसिटी, तो हम लोग वी आर गोइंग टू अप्लाई द काइनेमेटिक इक्वेशंस हेयर, इट इज़ रिटार्डिंग। सो वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट के ये कितनी रेट से रिटार्ड कर रहा है, देन मेरे को निकालना है कितने टाइम बाद स्टॉप किया है, ठीक है। मेरे को हाउ लॉन्ग निकालना है, पहले हम इसका रिटार्डेशन निकालते हैं। तो मेरे को इनिशियल स्पीड पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, v² = ये वाला लगाएंगे, u² + 2as, ठीक है। यहाँ पे मेरे को फाइनल पता है ये 0 है, ये मेरे को पता है u² इस डायरेक्शन में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में, 126 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से जो मेरा एक्सेलेरेशन आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी नेगेटिव, ये मेरा 200 है, तो एक्सेलेरेशन मेरा नेगेटिव में आ जाएगा। और इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.2 कर दो यहाँ पे 0.2, और यहाँ से आपका u एक्सेलेरेशन आ जाएगा इन नेगेटिव में, सम वैल्यू विल कम, ठीक है। अब ये जो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू आएगी आपकी, ये आपका नोन है, ये भी नोन है और एस भी नोन है। अब ये एक्सेलेरेशन को आपको क्या करना होगा, आपको टाइम निकालना है, कितने टाइम पीरियड बाद। तो टाइम का हमारा क्या रिलेशन होता है, फर्स्ट वाला v = u + at, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा 0 है, फाइनल वेलोसिटी मेरे को पता है, स्टॉप करा है, ठीक है। u मेरे को इनिशियली दे रखी है ये वाला, ठीक है, और a मैंने अब निकाल लिया यहाँ से। तो मेरा जो टाइम पीरियड आएगा दैट इज़ नथिंग बट -u / a मेरा जो आता है, ऑलरेडी मैंने पहले वाले केस में देखा वो नेगेटिव वैल्यू आती है, तो नेगेटिव कट जाएगा, तो मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ से। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड बचा के वो रुकेगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, 2 ट्रेन A and B, लेंथ है उनकी 400 मीटर, दे आर मूविंग इन अ पैरेलल ट्रैक विद द यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं 72 km/h इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये A है मेरी, ये B है, ये दोनों सेम डायरेक्शन सेम से 72 km/h की स्पीड से मूव कर रहे हैं, 72 किलोमीटर। सो इफ़ वी सी रिलेटिवली दे आर एट रेस्ट, ठीक है। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A देखूँ विद रिस्पेक्ट टू B, तो इसको मैं 72 इधर कंपाउंड करूँगा, इसको मैं 72 करूँगा, तो ये भी रेस्ट पे आ जाएगा, ये भी रेस्ट पे। तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है दैट इज़ नॉट गोइंग टू गेट डिक्रीज अगर दोनों सेम से मूव करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि इन द सेम डायरेक्शन विद A हेड ऑफ B, A आगे अभी, द ड्राइवर ऑफ द B डिसाइड्स टू ओवरटेक A एंड एक्सलेट। अब क्या किया इसने, B ने एक्सलेट करना शुरू कर दिया, B ने एक्सलेट करना शुरू कर दिया। ये सपोज इसका मिनी डिस्टेंस पहले x है, देन इट स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग डिसाइड टू एक्सेलरेट, एंड आफ्टर 50 सेकेंड, 50 सेकेंड बाद द गार्ड B जस्ट पुशेज द पास। तो आफ्टर 50 सेकेंड के बाद ये वाली सिचुएशन आ गई, तो ट्रेन B है, इट इज़ नाउ मूविंग हेयर विद 72, no, the velocity will be high because it is now accelerating, so it is having some velocity v. So we have to find out कि initially ये कितना distance है इन दोनों के बीच में, we have to find out कि initially what is this distance. So what we will do कि I will do it with the relative concept. Initially क्या है इन दोनों का relative velocity, इन दोनों की relative velocity initially क्या है कि it is 72 here and 72 here. तो initially क्या है, अगर मैं I will see the relative velocity of B विद रिस्पेक्ट टू A को मैंने रेस्ट पे मान लिया, A को रेस्ट पे मान लिया, दैट मीन्स 72 में इधर कंपाउंड करूँगा, 72 इधर कंपाउंड करूँगा, तो इसकी कितनी हो गई मेरी B की 0, ठीक है, दोनों रेस्ट पे हैं। अब एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A देखते हैं, A की एक्सेलरेशन कितनी है मेरी 0, तो और B की कितनी एक्सेलरेशन है इसी डायरेक्शन में, तो कोई कंपाउंड नहीं होगा यहाँ पे, 0 की कंपाउंडिंग होगी बिकॉज ये ऑलरेडी रेस्ट पे है। तो B जो होगा अब इस डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गई मेरी B की what is given 1, ठीक है। अब B जो होगा एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज़ नथिंग बट माई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेकेंड लॉ, जो हमारा सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन है, S ऑफ B ये विद रिस्पेक्ट टू A,
ठीक है, ए मेरा रेस्ट पे है, इज़ नथिंग बट यू ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलेरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या है, ज़ीरो हो गया, बिकॉज हमने देखा दोनों का इनिशियल वेलोसिटी, हमारे दोनों की रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, ये ज़ीरो हो गई। यहाँ से आई हैव गिवन, मेरे को ये निकालना है एस पी विद रिस्पेक्ट टू ए, दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना है, यही निकालना है मेरे को, दैट इज़ 1/2 इंटू 1 इंटू टी कितना है मेरा 50 स्क्वायर। सो दैट इज़ व्हाट माई इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, दैट इज़ व्हाट माई इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ये मेरे को निकालना था। वी हैव टू फाइंड आउट ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद रैप अप करेंगे। विल सी नेक्स्ट लेक्चर में विल कवर अप द एक्सरसाइजेस। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़े अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट है, सो इट विल टेक रिलेटिव वेलोसिटी की थोड़ी अच्छी विजुअलाइजेशन चाहिए होगी इस क्वेश्चन में, तो इसलिए वी विल स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। और अभी भी ऑलरेडी हमारे ऑलमोस्ट 1 आवर होने वाला है, विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। 3.8 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ऑन अ 2 लेन रोड, 2 लेन की रोड है मेरी। ठीक है, दिस इज़ माई रोड, ये एक लेन हो गई, ये दूसरी लेन हो गई। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, कार ए इज़ ट्रैवलिंग विद स्पीड दिस 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, ये हो गई 10 किलोमीटर पर सेकेंड। 2 कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो मेरी ये हो गई ए, ये मूव कर रही है 10 किलोमीटर पर से। 2 कार बी एंड सी इज़ अप्रोचिंग द कार ए विद अपोजिट डायरेक्शन, तो एक ये इधर से आ रही है और एक ये बी मेरी इधर से आ रही है। दोनों की मेरे को दे रखी है स्पीड 54, दैट विल कम्स आउट टू बी 15। तो ये इधर 15 से सी मूव कर रही है, बी मूव कर रही है इधर 15 से। एट सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट दे रखा है, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरा इधर भी 1 किलोमीटर है और इधर भी 1 किलोमीटर है, दोनों के बीच में, ये इधर मूव कर रहा है 15 से, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस बहुत फास्ट कम हो रहा होगा, इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कम हो रहा होगा, बिकॉज इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज़ 5 इन दिस डायरेक्शन, इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज़ -25 इज़ इन दिस डायरेक्शन। सो 25 इज़ इन दिस डायरेक्शन, अब -25 लिखेंगे तो 25 इज़ इन दिस डायरेक्शन। सो यहाँ पे बहुत फास्ट इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कम हो रहा होगा, और ये रिलेटिव डिस्टेंस इन दोनों के बीच में धीरे धीरे कम हो रहा होगा। अब मेरे को क्या कह रहा है कि बी डिसाइड्स टू ओवरटेक कार ए बिफोर कार सी, तो सी का ज़्यादा टेंडेंसी है मूव ओवरटेक करने की ए को, बिकॉज क्या है यहाँ पे, ये इधर मूव कर रहा है 25 किलोमीटर पर सेकंड से, जो अगर मैं ए को रेस्ट पे मान लूँ, ए इज़ एट रेस्ट, ए इज़ नॉट मूविंग, तो सी इज़ मूविंग हेयर विद 25 मीटर पर सेकंड से, और बी मूव कर रहा है इधर विद 5 मीटर पर सेकंड से। तो कौन ओवरटेक करेगा, दोनों का डिस्टेंस 1 है, सो इट इज़ गोइंग टू ओवरटेक फास्ट। ये इसको ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा, वो 1000 डिवाइड बाई 25, सो इट विल बी 40 सेकंड में ये इसको ओवरटेक कर लेगा, और ये इसको कितना टाइम लगेगा, 1000 डिवाइड बाई 5, ये होएगा मेरे को 200 सेकेंड, इसको 200 सेकेंड लगेंगे। तो मेरा यहाँ पे दिखा रहा है कि सी विल ओवरटेक ए फास्ट, बट वो ओवरटेक ना कर पाए, उसके लिए मेरे को कंडीशन दे रखी है, बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, बी ने डिसाइड किया कि मैं ए को पहले ओवरटेक कर लूँ, दैट मीन्स बी हैज़ टू इंक्रीज हिज स्पीड, बी को अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी तभी कर पाएगा, और बी को इस तरीके से इंक्रीज़ करनी पड़ेगी ताकि ये ए पहले ए सी ए कितनी देर में मिलेगा, सी एट व्हाट टाइम सी विल ओवरटेक ए, दैट इज़ वी हैव सीन कि इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई। रिलेटिव वेलोसिटी हमने देखी थी कि हमने ए को रेस्ट पे मानना है, ए को रेस्ट पे मानने के लिए इसकी स्पीड को इधर कंपाउंड किया, बिकॉज इट इज़ मूविंग हेयर विद 10, सो मैंने इधर इसको 10 से किया, तो इसको भी मैंने 10 इधर कर दिया एंड इसको भी मैंने 10 इधर कर दिया, ये 15 और 10 दोनों क्लब होके इधर की साइड में बना दी 25। ठीक है, और इधर मेरा बी पे क्या आएगा, इधर 10 आएगा और इधर मेरा 15 है, सो ये मेरा नेट इधर मूव कर रहा होगा 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 5 है, और ये मेरा सी विद रिस्पेक्ट टू ए इज़ माई 25। तो ये 1 किलोमीटर कितनी देर में कर लेगा, 1000 डिवाइड बाई 25, दैट इज़ माई 40 सेकेंड में ये कर लेगा। मेरे को इसको यहाँ से इसको ओवरटेक कराना है 40 सेकेंड से पहले। ठीक है, तो मेरे को इस कार को आई हैव टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ दिस कार सो दैट द कार भी विल ओवरटेक ए बिफोर 20 सेकेंड, और मैक्सिमम जो मेरा मिनिमम इसमें जो इसकी स्पीड इंक्रीज़ करनी है इस वे से कि वो 40 सेकेंड तक जस्ट ओवरटेक कर जाए, जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो बी जस्ट इसको ओवरटेक कर जाए। सो दैट इज़ लाइक 40 सेकेंड में यू हैव टू रीच इट हेयर, सो दैट मच एक्सेलरेशन यू नीड। सो हमने देखा कि सेम ये 25 है, तो ये कोलाइड कितनी देर में करेगा, 100/25, 40 सेकेंड आ गया मेरा। ठीक है, नाउ इसको ओवरटेक करने के लिए या तो ये लेस देन और इक्वल टू 40 सेकेंड में इट हैज़ टू कवर अप दिस डिस्टेंस। अब वो लेस देन 40 और हमें यहाँ पर निकालने के लिए बोला मिनिमम एक्सेलरेशन चाहिए। मिनिमम का मतलब है कि
ये आराम से 40 सेकंड में कर रहा है, ठीक है। और अगर मेरे को और ज़्यादा एक्सेलेरेशन और फास्ट होती तो ये 40 से कम में कर देता, 40 से कम में, क्योंकि एक्सेलेरेशन बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम लगेगा। सो दैट मीन्स वो 40 से पहले कवर अप कर लेगा। अभी क्या कह रहा है, मेरे को रिलैक्स्ड, मेरे को मिनिमम एक्सेलेरेशन चाहिए, कोई मेरे को तेज़ नहीं भगानी, मिनिमम एक्सेलेरेशन मेरे को बताओ। तो मिनिमम एक्सेलेरेशन का मतलब है 40 में ही वो जस्ट कवर अप कर ले। सो मेरे को एक्सेलेरेशन बतानी है 40 सेकंड में इट इज़ गोइंग टू कवर अप दिस, ठीक है। अब हम देखते हैं मेरे को कवर अप कितना डिस्टेंस करना है, 1000 यहाँ पे मेरा। सो इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, हम लोग वही लगाएंगे एस बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ए को हमने रेस पे लिखा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इंटू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ए मेरे को निकालनी है बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस कितना है, बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1000, initial of b with respect to a is positive, is in this direction, so it is 5 into time कितना चाहिए मेरे को 40 प्लस 1/2, ये निकालना है मेरे को। a तो मेरा रेस्ट पे a 0 हो जाएगा तो a b ही आएगी मेरी, ठीक है। और t है मेरा 40 स्क्वायर, ठीक है, 40 में ही निकालना है। सो दिस इज माई अननोन, सो आई कैन गेट द वैल्यू हेयर। सो a b विद रिस्पेक्ट टू a आएगा मेरा 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या है, a जो एक्सेलेरेशन ऑफ a इज बाई 0, ठीक है। सो वील टेक कि एक्सेलेरेशन ऑफ b कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। सो इट हैज़ टू एक्सेलरेट विद 1 मीटर पर सेकेंड, मिनिमम एक्सेलेरेशन ऑफ कार b, इट हैज़ टू एक्सेलरेट विद 1 मीटर पर सेकेंड। सो तो c जस्ट यहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है, उससे पहले ये जस्ट ओवरटेक करेगा, ठीक है। सो दैट इज़ द कंडीशन हियर, राइट। सो सॉल्व फॉर टुडे। हम लोगों ने देख लिया व्हाट वी हैव कवर्ड अप, विल टेक अ क्विक रिव्यू। आज हमने देखा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, हमने देखा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, वी हैव सीन द पॉइंट्स टू पॉन्डर इन दिस मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर, एंड वी हैव सीन द एक्सरसाइज फ्रॉम 3.1 टू 3.8। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने पहले ही बताया था कि मोशन इज़ नॉट एब्सोल्यूट, मोशन इज़ ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो अभी तक हम लोग स्टेशनरी ऑब्जर्वर लेके कर रहे थे, अगर मेरा ऑब्जर्वर भी मूव करने लगा देन आई हैव टू कंसिडर दैट फैक्ट ऑल्सो कि माई ऑब्जर्वर इज़ मूविंग। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। दैट इज़ नथिंग बट कि किसी ऑब्जर्वर को मैं रेस्ट पे ला देता हूँ, और जो मेरे को ऑपरेशन करना पड़ता है उसको रेस्ट पे लाने के लिए, द सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू इट ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो मेरे को उसको रेस्ट पे लाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा है कोई वेलोसिटी का किसी डायरेक्शन में, सो सेम वही चीज़ मैं कंपाउंड करूँगा अपने ऑब्जेक्ट पे। सो दैट इज़ व्हाट इज गोइंग टू गिव द रिलेटिव वेलोसिटी। और मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। मैथमेटिकली ऑल्सो वी कैन सी इट हेयर लाइक दिस, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमने देखा, इट इज़ नॉट, मोशन इज़ नॉट एब्सोल्यूट, सो वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर। कॉन्सेप्ट देखा हमने, वी हैव सीन द ग्राफिकल मेथड से देखा, अगर दो हमारे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो हाउ दे विल ओवरटेक। अगर दोनों की स्पीड सेम है तो वेदर दे विल ओवरटेक, दोनों की स्पीड डिफरेंट है तो हाउ दे विल ओवरटेक, और सो विल सी ऑल दिस कॉन्सेप्ट। तो हमने इसमें देखा था अगर दोनों सेम से मूव कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन सेम रहेगा, दे विल नेवर ओवरटेक। इसके अंदर अगर मेरा यहाँ पे बी ज़्यादा है तो हेयर ऑल्सो सेपरेशन बढ़ता रहेगा, ए विल नेवर ओवरटेक, ए तो स्लो है। अगर मेरा एक ही स्पीड मेरी बढ़ेगी देन ओनली ए विल ओवरटेक बी, क्योंकि सेपरेशन कम होगा फिर सेपरेशन बढ़ना शुरू कर देगा। सो इन दिस केस ओनली ए विल ओवरटेक बी, ठीक है। ये हो गया मेरा सेम डायरेक्शन में, हम देखेंगे दोनों के स्लोप सेम है, ठीक है, स्लोप सेम है तो XT ग्राफ में जो स्लोप बताता है दैट इज़ माई वेलोसिटी, दोनों की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज़ माई पॉजिटिव। इसमें क्या है, मेरी ये नेगेटिव है और ये मेरी पॉजिटिव है। सो ये वाली सो दिस इज़ माई इन दिस डायरेक्शन, और ये वाली जो वेलोसिटी है मेरी विद दिस बी इज़ इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत रिलेटिवली फास्ट इन दोनों के बीच में सेपरेशन कम हो रहा है, और फिर उतना ही फास्ट वे में इनके बीच में सेपरेशन बढ़ रहा है, जो कि मेरा यहाँ इस वाले केस में था, ठीक है। इसमें क्या था, मेरा स्लो, मेरा इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कम हो रहा था, फिर स्लो ही मेरा बढ़ रहा था। यहाँ पे बहुत फास्ट कम होगा, फास्ट बढ़ गया। तो यहाँ पे हमने देखा 3 सेकंड में ओवरटेक किया, यहाँ पे इसने 1 सेकंड में ही दे बोथ मीट ईच अदर, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट हमने देखे आज रिलेटिव वेलोसिटी के, एंड देन वी हैव सीन सम गुड पॉइंट्स टू बी गो थ्रू इन पॉइंट्स टू पॉन्डर, और उसके बाद हमने एक्सरसाइजेस देखी, ठीक है। एक्सरसाइजेस में हमने कुछ क्वेश्चन देखे अप टू 3.1 टू 3.8। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर अप फ्रॉम 3.9 टू, देखते हैं कितना कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में विल कवर अप द कंप्लीट एक्सरसाइज, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में विल कवर अप आवर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, NCERT लाइन टू लाइन।
ठीक है, इसके बाद मोशन इन 2D स्टार्ट करेंगे. सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू.